हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है कि डेली सुबह 9 बजे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगी। आप आइए और वीडियो को देखिए ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि इंडिया टू बाय मेजर स्टॉक इन रशियल ऑयल प्रोजेक्ट्स। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या ये डील है और इस डील के कितने इंपॉर्टेंस हैं, कितने सिग्निफिकेंस मायने रखती है। देखिए हुआ क्या है, इंडिया यहाँ पर रशिया के जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत बड़ा स्टेक एक्वायर करने वाला है। इसके बारे में हम एक फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देख ले, रशिया के नॉर्थन पार्ट में जो उनका प्रोविंस है वोस्तोक, वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वोस्तोक ऑयल प्रोजेक्ट्स। उस एरिया में नेचुरल गैस और ऑयल्स वगैरह का काफ़ी सारा वहाँ पे भंडार है, तो वहाँ पर उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसकी कॉस्ट यहाँ पर रशिया बता रहा है कि इसकी कॉस्ट आएगी 110 से लेकर के 140 बिलियन डॉलर के आसपास में इसकी कॉस्ट आएगी। जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे रशिया, तो व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रोजेक्ट के बारे में उनको पूरा समझाया था और उनको ये यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप भी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। फ्यूचर में ऑयल की डिमांड बढ़ने वाली है, तो इसमें क्या होगा, आप भी इन्वेस्ट कीजिए, हम भी इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ जब से ऑयल बिकेगा तो कमाई होगी और प्रॉफिट शेयरिंग ऐसे ही हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि फिर रशिया अकेला क्यों नहीं कर लेता इसको, इसमें इंडिया को क्यों इनवाइट करता है। तो इसके पीछे मैं आपको एक सिंपली सा रीजन बता दूं। रशिया के पास भी आज पैसों की कमी है, रशियन फेडरेशन के पास आज पैसों की कमी हो गई है। यहाँ पर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अकेले ही इस प्रोजेक्ट को फंड कर पाए। वो नॉट ओनली इंडिया, अदर कंट्रीज को भी बोल रहे हैं, चाइना को भी बोल रहे हैं कि आप भी आइए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाइए। यहाँ पर जो ऑयल बेचने के बाद जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा उसमें प्रॉफिट शेयरिंग सबको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हो रहा है। ये भारत के लिए एक अच्छा डिसीजन कैसे हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत ऐसे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी टाइम से निवेश करने के बारे में सोच रहा है। भारत ने ईरान में भी सोचा था कि हम ईरान में नेचुरल गैस खोजेंगे और उसका एक्सप्लोरेशन करेंगे, एक प्रोजेक्ट वहाँ पर स्टार्ट किया था। लेकिन ईरान ने हमारे साथ क्या किया, जैसे ही नेचुरल गैस मिली पूरी डील कैंसिल कर दी और उसमें जो नेचुरल गैस को खोजने में जो पैसा लगा था वो सारा हमारा पैसा था। ओएनजीसी विदेश ने बहुत सारा पैसा वहाँ पर खर्च किया और जब वहाँ पर नेचुरल गैस मिली इवेंचुअली, तो ईरान ने उस डील को कर दिया था कैंसिल। फिर इसके बाद हम जाते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी हमने ऑयल का एक्सप्लोरेशन करने का कोशिश बहुत किया है ओएनजीसी विदेश ने, लेकिन वहाँ पर भी चाइना का इशू बना रहता है। साउथ चाइना सी में वो बोलते हैं कि आप हमारी टेरिटरी में आके यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। तो बहुत बड़ा उसमें भी इशू बन रहा है और इंडोनेशिया भी प्रॉपर उसमें हमारे साथ नहीं दे रहा है जैसा कि उसको देना चाहिए था। तो इन सब फेलियर्स के बाद अगर हमको ये मिलता है वोस्तोक ऑयल प्रोजेक्ट, तो ये बहुत ही अच्छी डील भारत के लिए हो सकती है। तो अगर आपको मैं बता देता हूँ अभी क्या है, हमारे यहाँ पर जो इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, इंडिया ने रशिया में जो है 16 बिलियन डॉलर का उनके एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी निवेश कर रखा है और अभी हम निवेश करने वाले हैं इसमें वोस्तोक ऑयल प्रोजेक्ट में। ठीक है, और तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए भी कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर आपको ये इंश्योर करना है कि भविष्य में रशिया के लिए हम इंपॉर्टेंट बने रहें, और तो यहाँ पर देखिए हमको रशिया में इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट रशिया में होंगी तो रशिया के लिए हम रेलिवेंट बने रहेंगे। अब अभी हमारा जो ट्रेड है, इंडिया और रशिया का ट्रेड है, वो केवल 10 बिलियन डॉलर है। अगर चाइना से कंपेयर करें तो चाइना रशिया का ट्रेड है 110 बिलियन डॉलर। तो चाइना हमसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है यहाँ पर रशिया के लिए। अभी हमारा जो वेपन्स का जो ट्रेड हुआ करता था, हम सबसे ज़्यादा वेपन्स इंपोर्ट करते थे रशिया से, वो भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि रशिया से हमने जो फाइटर प्लेन्स हमने परचेज किए थे MiG 21 MiG 29, वो लगातार क्रैश हो रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स उनको लेकर सेटिस्फाई नहीं है। सुखोई 30 MKI पे भी इंडियन एयरफोर्स सेटिस्फाई नहीं है। तो जो एम्यूनिशन है, जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, वो अभी हम अपने इंडिजिनस भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे डिफेंस में ऐसे आइटम्स हैं जिनके इंपोर्ट पे हमने रोक लगा दी है। तो डिफेंस डील अब हमारी उस लेवल पे रशिया के साथ नहीं हो पाएंगी जो पहले होती थी। तो हमारे पास एक ही सेक्टर बचता है, ये यहाँ पर रशिया का एनर्जी सेक्टर यहाँ पर। तो देखिए अभी अगर क्या है, अगर आपको रशिया के साथ अपने रिलेशन बना के रखने हैं तो ये करना ही होगा। अभी रिसेंटली जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ओपनली स्टेटमेंट दे चुके हैं
कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट यूज़ कर रही हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी आप बोलेंगे कि ये जो यहाँ पर जो रशिया है उसको ऑयल का एक्सप्लोरेशन करने के लिए पैसे इतने क्यों चाहिए, वो खुद से कम पैसों से इन्वेस्ट करके और निकाल के और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकता। देखिए जो ट्रेन है यहाँ पर, जो रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो वहाँ पर ट्रेन है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में बहुत मैसिव अमाउंट की उनको ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए वहाँ पर वो इंडिया को ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आप खाड़ी गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर ऑयल पर्शियन गल्फ़ के आसपास है, तो उन लोगों को इतना वहाँ पर उनको एक्सट्रैक्ट करने में ऑयल को इतना दिक्कत नहीं आता है जितना कि कठिन यहाँ पर प्रोसेस हो जाता है रशिया में। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब देखिए इंडिया ने क्या किया है, अपनी इम्पोर्टेंसी रशिया में बढ़ाने के लिए इसी प्रोजेक्ट के थ्रू एक एनर्जी ऑफिस ओपन किया है मॉस्को में। वहाँ पर एक इंडिया एनर्जी ऑफिस इन मॉस्को के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पर अब गए हमारे हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कहा कि हम बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रशिया में करेंगे, रशिया के एनर्जी सेक्टर में हम बहुत सारे मेजर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो एक नया सी रूट जो खुल रहा है, जो नॉर्थ पोल पे जो आइस हुआ करती थी अब बर्फ वहाँ पर पिघल गई है, तो रशिया जो है इस सी रूट के थ्रू ही ये जो कच्चा तेल है इसको अब इंडिया, आसियान कंट्रीज, चाइना, इन सब कंट्रीज को बेच पाएगा। हालांकि ये बहुत गलत बात है कि जो नॉर्थ पोल पे जो आइस पिघल रही है वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरा है। बहुत सारे शहर पानी में डूब जाएंगे। अगर आप वाटर का जो जल स्तर बढ़ रहा है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस सी रूट के थ्रू रशिया यहाँ पर ये जो ऑयल है भारत को भी बेच सकेगा। और मैं आपको बता देता हूँ इससे क्या होगा, जो स्वेज कैनाल से जो शिप वहाँ से जो गुजरती हैं उसको बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ता है इजिप्ट की सरकार को, क्योंकि इजिप्ट स्वेज कैनाल जो है उसको ओन करती है इजिप्ट की सरकार, तो वो पैसा भी यहाँ पर बच जाएगा। और मैं आपको एक लास्ट बात बता देता हूँ, देखिए टाइम बदल रहा है, डिफेंस हार्डवेयर हम परचेज नहीं कर रहे हैं रशिया से। अगर हमको रशिया के लिए इम्पोर्टेंट बने रहना है तो केवल एक ही पिलर है, एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर ही ऐसा है जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस को बना के रख सकता है, नहीं तो हम बहुत दूर हो जाएंगे। चाइना, यहाँ पर यूएस जो है मेगा ब्लंडर करते जा रहा है। जो बाइडन बोल रहे हैं कि अब हम अफगानिस्तान से निकल गए हैं, अब टाइम है यहाँ पर निपटने का रशिया और चाइना से, जबकि चाइना को वो कुछ नहीं करने वाले हैं, केवल बोल रहे हैं। चाइना के प्रति वो बहुत सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप बराक ओबामा को देख लो, अपनी 8 साल की प्रेसिडेंसी में उन्होंने चाइना को बहुत फ़ायदा पहुंचाया, और यहाँ पर ये जो बाइडन भी चाइना को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन रशिया के ये खिलाफ रहेंगे। इनकी यही नीति है और यही कारण है कि यूएस जो है अब एक ढलता हुआ सुपर पावर है। आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में यूएस की इम्पोर्टेंस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। उसके पीछे यही, जो मैं मतलब एक थोड़ा सा वो बता दूं, डेमोक्रेट जो पार्टी है यूएस में, ज़्यादातर इन्होंने ही शासन किया है। जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी ने लंबे टाइम तक शासन किया है, अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी ने शासन किया है जिसके नेता है जो बाइडन, और रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे डोनाल्ड ट्रंप। तो ये लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्ट रहेंगे चाइना के प्रति। चाइना का हैवीली इंटरफेयर है यहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी में, तो ये चाइना को कुछ नहीं बोलने वाले हैं। रशिया को ही यहाँ पर और ज़्यादा सैंक्शन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रशिया और चाइना की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, और हमको इस बॉन्डिंग को कहीं ना कहीं तोड़ना होगा इन फ्यूचर के लिए, जो कि बहुत ही एक ज़रूरी कदम होता है। अगर हम ये करने में फेल हो गए तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित होगा। तो इंडिया और रशिया की जो रिलेशंस हैं उनका एक पिलर अभी के लिए रहने वाला है एनर्जी सेक्टर। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए, और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।